उदयपुर में कांग्रेस का आज से 3 दिवसीय चिंतन शिविर है। जी हां, शिविर में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी। 430 से अधिक दिग्गज नेता होंगे इस शिविर में शामिल। शिविर में 6 प्रमुख मुद्दों पर होगा मंथन। 2024 के चुनावों की रणनीति पर भी होगा मंथन। राहुल गांधी को पार्टी कमान सौंपने की उठ रही सकती है मांग। आपको जानकारी दें कि आने वाले वक्त में चाहे 23 की बात कर ले, चाहे 24 की बात कर ले, कई राज्यों में चुनाव होने और चुनाव को लेकर लगातार मंथन अब कांग्रेस के बीच से जारी है। आपको जानकारी दें कि राजस्थान के उदयपुर में लगभग 400 से अधिक जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में, वो आज शामिल होंगे इस शिविर में। और आने वाले वक्त में क्या रणनीति बनाई जा सकती है, आने वाले वक्त में क्या बदलाव संभवतः होने वाले हैं या फिर क्या बदलाव किए जा सकते हैं, वो तमाम पहलू, तमाम फैक्टर्स जिस पर बात आज कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता रखेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 23 में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में भी लगभग 6 से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस अपनी पैठ जमा सकती है, अपनी साख को बचा सकती है, इस पर लगातार मंथन होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ लगातार कांग्रेस हार से पस्त होती जा रही है, परेशान होती जा रही है, लेकिन अंत में हम देख पा रहे हैं कि 23-24 के चुनावों को लेकर आज जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट है अभी तक? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि उदयपुर में होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन और कई दिग्गज नेता पहले ही यहां पहुंच चुके थे। लेकिन आज सुबह 8 बजे की ट्रेन से राहुल गांधी खुद उदयपुर पहुंचे और राहुल गांधी के साथ कुल 74 बड़े दिग्गज नेता उनके साथ यहां पहुंचे हैं। अभी रेलवे स्टेशन से ये होटल ताज अरावली के लिए रवाना हुए हैं और वही कुछ ही देर में प्रियंका गांधी भी उदयपुर पहुंचने वाली है। और जिस तरह से चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये 3 दिवसीय जो चिंतन शिविर है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाला है, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने के लिए जिस तरह से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने वाली है। आपको बता दें कि उदयपुर एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है और मेवाड़ में ही जो आदिवासी लोग थे वो 2004 के चुनाव से पहले कांग्रेस का एक वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को आदिवासी इलाके से भी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस की रणनीति को लेकर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर, इनकी आर्थिक स्थिति, संगठनात्मक स्थिति को लेकर जो है वो चर्चाएं यहाँ पर होगी। और आगामी 3 दिनों बाद 13, 14 और 15 बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार तमाम आरोप भी बढ़ लगाए गए हैं कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कांग्रेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम बड़े ऐसे आरोप हैं, लेकिन क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या रणनीति में बदलाव हो सकती है? क्योंकि शुरुआत से इस बात का जिक्र भी किया कि बदलाव, यानी कि उच्च पद से लेकर निचले पद तक बदलाव होने की संभावना है। और हमने देखा पिछले कुछ चुनावों के बाद किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बदलाव हुए हैं, खासतौर हरियाणा में भी बदलाव हुए, पंजाब में बदलाव हुए। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बदलाव यहाँ हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के सामने है, उसको लेकर कांग्रेस अब भी अगर चिंतन ढंग से नहीं कर पाती या इस शिविर को रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना पाती, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को यह प्रभावित कर सकता है। और अब जिस तरह से पहले की रणनीति कांग्रेस की चली आ रही थी, एक ही परिवार में टिकट देने की, कहीं ना कहीं उसे भी यहाँ पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं सामने आई है, उसमें पता चला है कि ये भी एक एजेंडे का विषय है, जिसमें परिवार में एक ही जने को टिकट मिले, ये उसके अंदर रखा गया है। कांग्रेस को आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, और जो कृषि है, जो किसान वर्ग है, उसको किस तरह से जोड़ा जाए, इन तमाम बातों पर जो है वो, इन तमाम मुद्दों पर ये शिविर आयोजित होना है। और उसके बाद 3 दिन बाद जो है इसकी जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो सामने आएगा और असल परिणाम धरातल पर तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सवाल यही बनता है कि अब शायद कांग्रेस जो है वो समझ रही है, समझ चुकी है कि अगर हम नहीं संभले, अगर हमने आज पार्टी को मजबूत नहीं किया, संगठन को मजबूत नहीं किया, तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अभी कांग्रेस जिस परिस्थिति से जूझ रही है, उसे देखते हुए तो ये लगता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हार चुकी है, वहां जीतने की रणनीति बनाने के बनिस्बत कांग्रेस सबसे पहले उन राज्यों को पकड़ कर रही है जहां पर कांग्रेस फिलहाल वर्तमान में शासित है, जहां शासन कांग्रेस का है। क्योंकि जहां पर शासन है, वो राज्य हाथ से निकल ना जाए,
ये प्रमुख मुद्दा अभी कांग्रेस का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है वहां किस तरह से पकड़ मजबूत की जाए ये सेकेंडरी, लेकिन पहला ये कि जहां पर कांग्रेस है वो वहां रह कैसे सकती है, आगामी चुनाव में फिर से वहां जीत कर आए, ये एक प्रमुख एजेंडा जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर है। और जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति अभी हम लोग देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि चलिए ठीक है, बिल्कुल अभिषेक आप लगातार नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे कि आखिर क्या बैठक हो रही है, किस तरीके से तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लगातार आप जो नजर है वो बना रखिए और इस बीच आपको जानकारी दें कि लगातार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ही बातें सामने आ रही थी कांग्रेस में, जो लगातार हर जगह अगर हम बात करें, चाहे अगर हम बात कर ले हरियाणा की, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, चाहे हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, या फिर अगर हम बात कर ले राजस्थान की, हर जगह वो टकराव की जो स्थिति है वो देखने को मिली। लेकिन इस बीच में आपको जानकारी दें कि इस टकराव पर जो लगातार बातें सामने आ रही थी, अब उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो विवाद लगातार कांग्रेस में बढ़ता ही जा रहा था, अब उस पर विराम लगाने की बात सामने आ रही है। आज इस चिंतन शिविर में आप देख पा रहे राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं उदयपुर, और इस बैठक में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बनाया है, जो आज लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस जो आज हाशिए पर चली गई है, आज वो एक बार फिर से सबसे आगे रहे और एक बार फिर से हर एक राज्य में चुनाव जो है वो जीते और अपने पैर पर जमा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर वो खामियां क्या हैं, क्योंकि लगातार हम बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस एज अ पार्टी जो है वो बहुत कमजोर है, एज अ संगठन के तौर पर भी बहुत कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी है जो आला कमान है, क्या वो पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लगातार शिविर में 6 प्रमुख मुद्दों पर मंथन होगा, और इसी बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों के कामकाज का अब आवंटन हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने बांटे हैं कामकाज, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों के कामकाज का जो आवंटन है वो कर दिया गया है। आपको जानकारी दें कि कुछ दिन पहले ही जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उदयभान सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 कार्यकारी नए जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके भी नाम जो है वो सामने आए थे। अब उन्हें जिम्मेदारी यहां पर दे दी गई है, विवेक बंसल ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्षों के कामकाज का आवंटन जो है कर दिया गया है।